आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि अगर आपको लैपटॉप लेना है या कंप्यूटर लेना है तो उसमें प्रोसेसर कौन सा होना चाहिए, रैम कौन सी होनी चाहिए, हार्ड डिस्क कौन सी होनी चाहिए। ऐसी बेसिक सी बातें खास करके उन सभी के लिए जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, खास करके स्टूडेंट्स जिनको बिल्कुल नहीं पता होता 10th क्लास में होते हुए कि हमको क्या लेना है और पढ़ाई के लिए हमारे क्या अच्छा रहेगा या कौन से काम के लिए कितना पैसा उनको खर्च करना चाहिए। तो दुकान पे जाते हैं तो दुकान वाला अपने हिसाब से उनको एक महंगी सी चीज़ दे देता है और हो सकता है वो उनके काम की भी ना हो। तो मैं आप लोगों को बहुत सिंपल भाषा में बताने वाला हूँ कि आप लोगों को क्या लेना चाहिए। तो आ जाइए शुरू करते हैं। हाँ तो साथियों, मेरा नाम है राहुल सचवानी और इस सीरीज़ का जो पहला वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और मेरा ऐसा अनुमान है कि आपने उसको देख लिया होगा। उसमें हमने बताया था कि आपको कंप्यूटर लेना चाहिए या फिर लैपटॉप लेना चाहिए, इसको हम कैसे तय करें। तो अब उसके बाद में जब अगर आपने तय कर लिया है तो उसके बाद सवाल आता है कि कौन सा खरीदें। तो जब आप बाजार में जाते हैं तो एक ही कंपनी के एक जैसे दिखने वाले आपको खूब सारे लैपटॉप्स, खूब सारे कंप्यूटर्स दिखते हैं, तो आपको समझ नहीं आता कि हम लें कौन सा। तो जब भी आप कंप्यूटर या लैपटॉप ले रहे हैं तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि प्रोसेसर हम कौन सा ले रहे हैं। प्रोसेसर आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है जिसको हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू बोलते हैं, उसके दिमाग की तरह होता है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। मतलब अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो गाड़ी का इंजन, वही तो गाड़ी को चलाने वाला है, तो वो हमारा अच्छा होना चाहिए। तो हमें अगर मान लीजिए कहीं और कटौती करनी है तो हम कर लें, लेकिन प्रोसेसर को लेकर के हम कटौती ना करें। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रोसेसर अगर आप इंटेल का ले रहे हैं, इंटेल कंपनी का, तो कम से कम i3 7th 8th जनरेशन तो ले ही लें। उससे ज़्यादा अच्छे प्रोसेसर आते हैं, i5 आते हैं, i7 आते हैं इंटेल कंपनी में, ये आप ध्यान रखें। i9 भी आते हैं जो कि बहुत महंगे प्रोसेसर्स आते हैं। तो अब इसमें जितना ज़्यादा वाला प्रोसेसर होगा वो उतना अच्छा है, वो उतना तेज़ है, वो उतना शानदार तरीके से काम करेगा, ये आपको अपने दिमाग में रखना है। लेकिन इसमें ना आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि काफ़ी बार क्या होता है, किसी दुकान पे जाते हैं तो वो बोलते हैं कि i7 प्रोसेसर है और हम आपको सस्ते में दे रहे हैं। तो दरअसल वो लोग क्या करते हैं, आपको पुरानी जनरेशन का प्रोसेसर दे देते हैं। जैसे कि मान लीजिए i7 का 3rd जनरेशन, i7 का 4th जनरेशन, उस पर लिखा रहता है कि i7 फिर आगे 4 बना के TH ऐसा आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। तो जितनी कम जनरेशन होगी वो उतना ही धीमा होगा। और मान लीजिए अगर वो लैपटॉप है तो वो बैटरी को ज़्यादा खर्च करेगा, मतलब वो पावर ज़्यादा लेगा। इवन कंप्यूटर भी है तो वो पावर ज़्यादा लेगा और थोड़ा वो धीमा होगा, थोड़ा नहीं काफ़ी धीमा होगा। तो आप हमेशा दिमाग में रखो कि भाई जितना ज़्यादा अच्छा आप प्रोसेसर ले सको उतना अच्छा। मैं आपको सुझाव दूंगा कम से कम आपको i3 7th 8th जनरेशन तक जाना है, और उससे अच्छा अगर आपका बजट अच्छा है तो मैं आपको सुझाव दूंगा तो आप लोग i5 का 9th जनरेशन, 10th जनरेशन, 11th जनरेशन, 12th जनरेशन, ऐसे खूब सारे प्रोसेसर आपको मिलेंगे। और यहाँ तक कि i7 में भी अगर आप जाते हैं तो कम से कम तो अगर आप पुराना भी कंप्यूटर ले रहे हैं तो i7 में 5th 6th जनरेशन तो ज़रूर लें। उसके बाद में प्रोसेसर केवल इंटेल के नहीं आते, एक और कंपनी है जिसका नाम है AMD। तो AMD के भी प्रोसेसर्स आते हैं। अब इनमें ना अलग अलग सीरीज होती हैं। जैसे AMD में एक तो A सीरीज होती है, A6, A7 ऐसे कुछ प्रोसेसर होते हैं, वो तो हमें बिल्कुल नहीं लेने। हमें अगर सोचना भी है AMD में तो हमें सोचना है Ryzen प्रोसेसर के लिए, और उसमें भी न्यूनतम मैं आपको कहूँगा Ryzen 3। जैसे यहाँ पर इंटेल में i3 होता है, Ryzen में Ryzen 3 होता है, फिर Ryzen 5 होता है, फिर Ryzen 7 होता है। अब इसमें भी क्या है, अंदर भी थोड़ा सा खेल है। ये नहीं बताते दुकान वाले आपको ना, वो तो आपको बोलेंगे अरे साहब ले जाओ Ryzen 5 है साहब, ले जाओ साहब। तो उसके अंदर भी आपको जनरेशन की तरह देखना होता है, लेकिन यहाँ पर जनरेशन ही नंबर होता है। जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि Ryzen 5 मैंने आपको बोल दिया 2600, तो Ryzen 5 एक हो गया 2600, एक हो गया Ryzen 5 मान लीजिए 5600। तो ये जो 5600 वाला है, 5600 वाला है, वो ज़्यादा तेज़ है। तो आपको ये वहाँ पर दिमाग अपना चालू रखना है। अब इनमें से क्या होता है, काफ़ी प्रोसेसर्स आजकल तो आना बंद हो गए हैं, लेकिन वो पुराने जो आ रहे हैं वो बिक रहे हैं और एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो हमारे कोशिश यही रहे कि हम जितना एडवांस्ड वाला लें उतना अच्छा, और प्रोसेसर पे आपको खर्चा करना चाहिए। इसमें एक और चीज़ ध्यान देने वाली है कि Ryzen प्रोसेसर मैं उनको नहीं सुझाऊंगा जो लैपटॉप लेना चाहते हैं, क्योंकि Ryzen प्रोसेसर के लिए एक बात कुख्यात है
कि वो बैटरी ज़्यादा खर्च करते हैं, बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, गर्म थोड़े ज़्यादा होते हैं, ऐसा एक समाज में बात है। तो आपको मैं ये नहीं सुझाऊंगा कि अगर आप लैपटॉप ले रहे हो तो राइजन लो, अन्यथा अगर आप कंप्यूटर ले रहे हो तो आप राइजन भी ले सकते हो और आप इंटेल भी ले सकते हो। कौन सा लेना है वो मैंने आपको बता दिया। अब जो दूसरी चीज़ है ये है आपका स्टोरेज, कि भाई जिसमें आप अपना डेटा स्टोर करके रखते हैं, जैसे मेमोरी कार्ड भी होता है हमारे पास में मोबाइल में। तो ये दो तरह के स्टोरेज हैं हमारे पास में। जो पुरानी टेक्नोलॉजी है वो है HDD, जो कि है हार्ड ड्राइव जिसको हम लोग बोलते हैं। इसमें ना एक डिस्क लगी हुई होती है, अंदर एक CD घूमती है, मैग्नेटिक डिस्क होती है, उसमें डेटा स्टोर होता है। तो बहुत धीरे चलती है, मतलब इसकी स्पीड काफ़ी धीरे होती है। लेकिन आजकल जो टेक्नोलॉजी है जो हमारे मोबाइल में काम में आ रही है, या जो पेन ड्राइव की जो टेक्नोलॉजी है, उसको हम लोग बोलते हैं SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD लगा लेने से पुराने कंप्यूटर भी बहुत तेज हो जाते हैं। मतलब मान लो आपके घर पे कोई पुराना कंप्यूटर पड़ा है, पुराने जमाने का ही कोई लैपटॉप है, उसमें केवल HDD हटा के SSD लगा दो तो वो एकदम रॉकेट होकर के चलने लग जाता है। तो ये आप दूसरी नंबर पर ही ध्यान रखेंगे कि हमें, अब भले हम कुछ भी ले लें, भले लैपटॉप ले, भले कंप्यूटर ले, उसमें हमें लेनी SSD है, भले ही वो कम हो, जैसे मान लो 128 GB हो या 256 GB हो, 512 GB हो, चलेगा। दूसरी तरफ अगर आपको मान लो HDD मिल रही हो 1 TB, मतलब 1024 GB या 2 TB, इसका भी दुगना, तो वो नहीं लेनी अपन को। हमें भले ही कम स्टोरेज लेना है लेकिन हमें SSD लेनी है। ये आप बात अपने दिमाग में उतार लें। वैसे तो SSD में भी कुछ टाइप्स होते हैं, लेकिन मैं उतनी गहराई में भी नहीं जाऊंगा। आप बस ये दिमाग में रखें कि आपको SSD लेनी है बाजार जाके, जिससे भी आप ले रहे हैं। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है वो है रैम। बचपन में हम सबने पढ़ा है रैंडम एक्सेस मेमोरी, लेकिन होता क्या है, सरल शब्दों में समझेंगे। जब हम लोगों ने कोई कंप्यूटर पे काम करें, बहुत सारे काम एक साथ खोल दिए, खूब सारे यूट्यूब भी खोल दिया, दूसरी वेबसाइट भी खोल दी, गेम भी खोल दिया, कोई वर्ड फाइल खोल दी, कोई पावर पॉइंट की फाइल खोल दी, कोई और सॉफ्टवेयर खोल दिया, कुछ माय कंप्यूटर खोल लिया, कोई गाना चला लिया, ऐसे हम कर ही जा रहे हैं। तो जितने ज़्यादा हम काम करते हैं एक साथ में, तो हमें ज़्यादा रैम की ज़रूरत पड़ती है। आपको लगता है नहीं मैं 1-2 काम ही करूंगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर कम रैम होगी तो भी चल जाएगा, लेकिन आपको न्यूनतम जो रैम है वो 8 GB तो हो, ऐसा दिमाग में रखना है। अब रैम में क्या होता है, ऐसे कैटेगरी आती है भाई, जैसे जनरेशन की तरह DDR3, DDR4, DDR5। तो जितनी लेटेस्ट, DDR5 सबसे लेटेस्ट है, तो जितनी नई रैम होगी उतना अच्छा है। शानदार बात है, बढ़िया बात है। और दूसरी आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो भी आपका कंप्यूटर है, मदरबोर्ड जो भी उसमें है, जिसमें सब कुछ लगा रहता है, तो उसमें ना रैम एक्सपेंड हो जाती है। जैसे मान लो आज तो 8 GB है, लेकिन अगर आप चाहो तो 8 GB और उसमें लगा के उसको 16 GB भी कर सकते हो। जैसे मान लो आपको भविष्य में लगे 6 महीने बाद कि नहीं अपन रैम बढ़वा लेते हैं, थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी, तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग। तो ये बात आप कंप्यूटर लैपटॉप लेते समय पूछ सकते हो कि भैया अभी इसमें रैम कितनी है, क्या हम इसको बढ़ा सकते हैं, रैम कौन सी है, DDR3 है, DDR4 है। जैसे मान लो कोई आपको पुराने जमाने का कोई पुराना कंप्यूटर दे रहा है तो आपको DDR3 दे देगा, बोलेगा अरे साहब 16 GB रैम है, लेकिन है तो DDR3 ना। तो जितनी ज़्यादा रैम होगी उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है, मतलब DDR4 हो, DDR5 हो, उतना हमारे लिए अच्छा है। ये आप ध्यान रखेंगे। चौथी इसके बाद में जो महत्वपूर्ण बात है वो है स्क्रीन का साइज़। खास करके स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बात मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है, बाकी सब चीज़ें मान लो अच्छी है, लेकिन इतना छोटा सा लैपटॉप है तो आपकी आंखें तो खराब होनी है ना भाई। इतनी छोटी सी स्क्रीन पे आप सारा दिन अगर मान लो 3-4 घंटे 5 घंटे भी देख रहे हो तो वो अच्छा नहीं है। और अगर स्क्रीन की क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ कंपनीज क्या करती हैं आजकल, सस्ता बेचने के चक्कर में LED मॉनिटर बेच देती हैं। तो LED मॉनिटर हमको नहीं खरीदना है। LED मतलब कहने का मतलब जो टीवी वाला मॉनिटर है, टीवी जैसा मॉनिटर 3-4 हज़ार रुपए में अगर हमको मिल रहा है तो हमें वो नहीं खरीदना है, हमें IPS डिस्प्ले खरीदनी है। ये आप ध्यान रखें, क्योंकि लैपटॉप कंप्यूटर क्या होता है, हम लोग पास में बैठ करके चलाते हैं, तो उसके कलर्स वगैरह जो होते हैं, थोड़ा ब्राइटनेस कंट्रास्ट जो होता है वो इस तरह से होता है, वो टीवी जैसा नहीं होता। जो LED टीवी होती है हमारे घरों में उसके जैसा नहीं होता। वो क्या बहुत शार्प होती हैं, तो दूर से बैठ के देख सकते हैं आराम से उसको, लेकिन कंप्यूटर हम पास बैठ के चलाते हैं, तो उसका जो मॉनिटर होता है वो आंखों के हिसाब से थोड़ा कम कलर वाला, कम ऐसे ताकत वाला बनाया जाता है जानबूझ करके। तो हमें अच्छा वाला लेना है मॉनिटर, ये ध्यान रखेंगे। सबसे पहले IPS मॉनिटर लेना है, ये आप अपने दिमाग में बैठा दें, IPS होना चाहिए। फिर उसके बाद में अगर साइज की बात करें तो लैपटॉप अगर आप ले रहे हो तो 14 इंच काफ़ी ठीक साइज है। 14 इंच, 13.5 इंच हो सकता है, 15 इंच भी हो सकता है, 15 थोड़ा बड़ा हो जाता है। इससे ज़्यादा बड़ा फिर आप कहीं ले जाने में आपको दिक्कत लगेगी, लगेगा ज़्यादा भारी हो रहा है। और अगर आप कंप्यूटर ले रहे हो तो मैं ऐसा सुझाव दूंगा कि आप 22 इंच का मॉनिटर ले। अगर आपके घर पे एक ही जगह वो चीज़ रहने वाली है तो 22 इंच का साइज़ बहुत बढ़िया साइज़ है। और इंटरनेट पर देखोगे तो आपको खूब सारे मॉनिटर की वैरायटी मिल जाएगी। ऐसा ज़बरदस्ती नहीं है कि ऑफलाइन जाकर के एक ही कंपनी का जो दिखा वो उठा लाए आप,
आपको बहुत सारे एसर, LG, सैमसंग, BenQ ऐसे थोड़ी सी अच्छी ब्रांड, भाई हमारी आंखों का सवाल है तो हम ऐसा कुछ ले सकते हैं। अब इसके बाद पांचवी जो अंतिम महत्वपूर्ण बात हमें ध्यान रखनी है वो है ग्राफिक कार्ड। आपके मन में आ रहा होगा कि भैया आजकल एक ग्राफिक कार्ड भी होता है, कुछ कंप्यूटर में बोलते हैं ग्राफिक कार्ड है, कुछ में बोलते हैं नहीं है, या लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड है बोलते हैं नहीं है। तो देखो ग्राफिक कार्ड मतलब क्या है, जो भी आप कंप्यूटर पे स्क्रीन पे देख रहे हो ना, तो वो सारा ग्राफिक्स का काम है। जो भी एकदम से मूवी हम देख रहे हैं, गेम हम खेल रहे हैं, या कुछ हम वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, तो वो ग्राफिक्स है ना, छोटे छोटे पिक्सल्स जुड़ करके सारे, ये ग्राफिक्स का काम है। तो ये काम कौन करता है? ये वैसे तो हमारा CPU करता है, ये जो प्रोसेसर है वही करता है ये काम। तो उसको तो हम बोलते हैं कि इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है। जैसे भी इंटेल के जो हमारे पास में काफ़ी सारे प्रोसेसर आते हैं, उसमें खुद में ग्राफिक कार्ड होता है, तो वो ग्राफिक का भी काम कर लेता है और बाकी प्रोसेसिंग का भी काम कर लेता है। AMD में भी काफ़ी सारे ऐसे कार्ड्स आते हैं जिनमें प्रोसेसर्स आते हैं जिनमें ग्राफिक कार्ड इनबिल्ट होता है, तो वो ग्राफिक्स का भी काम कर लेते हैं, बाकी काम भी कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है, जब आपको ज़्यादा कुछ भारी काम करना है, भारी काम मतलब जैसे मान लो आपको सिविल इंजीनियरिंग का सॉफ्टवेयर चलाना है जिसमें आपको बिल्डिंग डिजाइन करनी है पूरी, तो अब उसमें क्या होता है, कंप्यूटर के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है। तो उस केस में हम लोग एक अलग से कार्ड लगाते हैं उस कंप्यूटर में, जो वीडियो दिखाने का काम करता है, आपको स्क्रीन दिखाने का काम करता है। जो ग्राफिक्स का काम है वो खुद के ऊपर ले लेता है, तो कंप्यूटर और तेज हो जाता है। तो अब जैसे देखो, आपको ग्राफिक कार्ड लेना चाहिए या नहीं चाहिए, इस पे बात करते हैं। तो आप अगर स्टूडेंट हैं, पढ़ाई के लिए कंप्यूटर खरीद रहे हैं, तो आपको ग्राफिक कार्ड अलग से लेने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ग्राफिक कार्ड अलग से आप तभी सोचें लेने के लिए जब आप मान लीजिए वीडियो एडिटिंग का कोई काम सीखना चाहते हैं, ऑटोकैड जैसा कोई सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं, या फोटोशॉप अगर आप चलाना चाहते हैं, तो फिर मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप सोचें कि ग्राफिक कार्ड हम लोग साथ में लें। अन्यथा ग्राफिक कार्ड साथ में लेने की जरूरत आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। और कुछ कुछ कंप्यूटर्स में जो है ग्राफिक कार्ड का स्लॉट होता है, तो बाद में अलग से भी लग सकता है। ये सारी जो दिक्कत है ना, लैपटॉप्स में ज़्यादा होती है। भाई लैपटॉप में एक बार आपने खरीद लिया तो ऐसा नहीं है कि भविष्य में बहुत सारी चीज़ें आप और लगा दोगे क्या उसमें। लैपटॉप में थोड़ी दिक्कत रहती है, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता। तो अब मेरे को उम्मीद है कि ये सारी बातें आप लोगों को पकड़ में आई हैं, और आप केवल ऐसे नहीं कि बाजार जाके देखें रंग बिरंगा कंप्यूटर देख करके आप अलग खुश हो जाओगे और बोलोगे हाँ ये लाइट वाला ज़्यादा सुंदर लग रहा है, इसको लेकर के चलते हैं, तो सस्ता भी है। तो उस पर नहीं जाना, बाहर से कैसा दिख रहा है उससे मतलब नहीं है। ये जो चीज़ें मैंने आपको अंदर की बताई हैं कि अंदर ये हमारे पास में होना चाहिए, तो उससे आपका कंप्यूटर बहुत तेज़ होगा, आपको बहुत मज़ा आएगा उसको चलाने में। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया है, और नहीं भी तो आप कमेंट सेक्शन में आपकी कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप यहाँ तक रुके ही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपके अगर कोई मित्र हैं, अगर उनको कोई दिक्कत आ रही है तो इस प्लेलिस्ट का लिंक ज़रूर से उनके साथ में शेयर करें। तो जय हिंद जय भारत बोलेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम ऐसे ही कुछ और टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे।